देखो जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू ये रहे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको क्या डाल लिया समीकरण 1, इसको क्या डाल लिया समीकरण 2। इसको किस विधि से सॉल्व करना चाहते हो बताओ? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। किस विधि से? क्योंकि ये चैप्टर ही प्रतिस्थापन का है तो प्रतिस्थापन से काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 से कल भी बताया था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक समीकरण ले लेना, इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लेना, चाहे x की निकाल लेना चाहे y की निकाल लेना, ठीक है। और किस में रख देंगे समीकरण x की वैल्यू निकल आई। अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 2 x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया x का मान, ये x का मान, ये है x का मान, यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये समीकरण 2 है। माइनस 4y यहाँ पर लिख लो समीकरण 2, यही तो है समीकरण 2, ठीक है। तो ये देखो 2 की जगह 2 रहेगा, x का जो मान निकाला उसकी जगह रख दिया, 4y अपनी तरफ रहेगा और इक्वल टू माइनस 24 रहेगा। सॉल्व करने के लिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा ना जाएगा। अब ये 11 उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा ना हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो माइनस 24 और माइनस का 11, तो माइनस का 7y, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 35। दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या जाएगा 35 अपॉन 7, तो y बराबर क्या जाएगा 5। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इस मान को तुम उठाकर समीकरण 1 में रख दो, अच्छा 2 में रख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 ले लो, इसका मान निकाला है हमने y का, तो y की जगह रख देंगे कितना है 5, 11 15 माइनस 4, x बराबर क्या देगा माइनस का 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। x का मान निकाला, y का मान। अब कह रहा है तुम्हारा y बराबर mx हो तो m का मान निकालना है। किसका निकालना है? तो एक नई क्वेश्चन बता दिया उसने कि y बराबर दिया है mx प्लस 3 दिया है। अब कह रहा है m का मान निकालो। x का मान तो हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, तो यह y का मान कितना है 5, m का मान निकालना है। x का मान कितना दिया है 2, माइनस का 2 अभी निकाला है प्लस 3, तो 5 ये माइनस m माइनस 2 और ये प्लस 3 है, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2m, ये 2 आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा? ये बटे में आ जाएगा, इसके डिवाइड में माइनस का कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा m का मान। सही सॉल्यूशन है।